आका ने अल्लाह की इबादत रोक के हसनैन करीमैन को गोद में बिठा लिया। यह है मुस्तफ़ा की सुन्नत। नमाज हो रही है अल्लाह की, सजदा हो रहा है अल्लाह का, हुसैन करीम आके पुश्त पे सवार हुए, तहारतों के तकद्दुस का ज़ैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। मेरे हबीब सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। सजदे को तोल देना मुस्तफ़ा की सुन्नत है। पाक बीबी बाबा जान को मिलने के लिए आए हैं, खड़े हो जाना मुस्तफ़ा की सुन्नत है। रहबा बिहा वकाम इलैहा वाखज़ बियदिहा फकब्बलहा सुम्मा अजलसहा फी मजलिसिही। हाथ पकड़ना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, चूमना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, अपनी निशिस्त पे बिठाना मुस्तफ़ा की सुन्नत है। ओ सुन्नियों, सुन्नी तब बनोगे जब अहले बैते तहार के दर के मंगते बनोगे, दीवाने बनोगे, मस्ताने बनोगे, परवाने बनोगे। इस दर पे आके झुकोगे तो फिर अहले सुन्नत बनोगे। ये है असल सुन्नियत। इसका मतलब ये हुआ कि इमामत मौला अली से शुरू इसलिए की कि अली जैसा कोई और नहीं था। होए होए होए, हुजूर ने फरमाया कि अली और कुरान इकट्ठे बोले ना यार, अली माल कुरान वल कुरान मालियन ला यफ्तरिकानी हत्ता यारिदा अलैया हौद। इसी नुक्ते पे खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, फिर सही, वरना अभी मैं शुरू हुआ हूं, अभी शुरू हुआ हूं, अभी स्टार्ट है, ये अभी तमहीद है, मुकदमा है सारा, खिताब तो अभी हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं किया, मैं इसी पे खत्म करने लगा हूं। यही नुक्ता समझा के अली कुरान के साथ, कुरान जुदा नहीं होंगे। बोलो यार, क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पे जुड़े हुए आएंगे कुरान और अली। बोलो यार, जुड़े हुए, बड़ी खास बात है। मैं किसी को कहता हूं कि कुरान पाक लें और उसके साथ अंग्रेजी की, साइंस की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की किताब जोड़ दें। बोलो यार, वो जोड़ेंगे? अगर जोड़ोगे तो मौलवी साहब की तरफ से फतवा पक्का, गुस्ताखी हो गई, जुलूस निकल आएंगे। क्यों? कि कुरान है पाक और साइंस बायोलॉजी की किताब नापाक जोड़ दी। बोलो यार, इसका मतलब है कुरान के साथ वही जुड़ेगा ना जो कुरान जैसा हो। हाय 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 हाय, जो कुरान, अगर आप कुरान के ऊपर कुरान रख दे, कोई फतवा आएगा? कोई गुस्ताखी, कोई बेअदबी, दोनों को आपस में सलाई कर दे, जोड़ दे, दो तीन, कोई फतवा आएगा? आप कहेंगे दोनों एक जैसे हैं, दोनों। अब कुरान और अली को क्यों हुजूर ने जोड़ा है? बोलो यार, जोड़ा है ना। अब मैं बताने लगा हूं कि क्यों जोड़ा है। जब कुरान पढ़ते हैं आप, उस वक्त कुरान पाक होता है, जब बंद करके रख दें फिर पाक नहीं रहता जी। पाक है, यानी कुरान को पढ़ें फिर भी पाक, बंद करके रख दें फिर भी पाक, परमानेंट पाक है। बोले यार, परमानेंट, ये नहीं कि कभी पाक हो कभी ना पाक हो। पूरी कायनात में, आओ जरा मेरी तरफ, जामे तिरमिज़ी उठाओ, सियासित्ता, बड़े हवाले हैं मेरे पास। पूरी कायनात में, बस इसी पे खत्म है, पूरी कायनात में बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं, लेकिन वो कभी पाक होती थी कभी नापाक होती थी। किसी मौलवी साहब की बेटी क्यों ना हो, किसी हाजी साहब की बेटी क्यों ना हो, किसी वली गौस कुतब की बेटी क्यों ना हो, किसी सियाबी की बेटी क्यों ना हो, जब वो मखसूस अय्याम में होती है, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, जब मखसूस अय्याम में होती है, कुरान नहीं पकड़ सकती, शरीयत है। क्यों? अल्लाह कहता है कुरान है पाक, तू है इस वक्त ना पाक, जब तक तू पाक नहीं ना हो लेती कुरान को नहीं पकड़ सकती, मेरे घर में नहीं आ सकती, मेरा घर है पाक, तू है इस वक्त ना पाक, नमाज नहीं पढ़ सकती, नमाज के लिए तहारत शर्त है, तू है इस वक्त ना पाक, जब तक पाक नहीं हो लेती तू नमाज नहीं पढ़ सकती। बड़ी खास बात दे रहा हूं, हो सकता है कल समझ आए, आएगी जरूर। इसका मतलब है दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं, लेकिन वो कभी पाक होती थी कभी नापाक होती। जिनको हैज़ो नफाज कहते हो, औरत बच्चे को पैदा करे, जब तक वो तहारत ना ले ले, बेशक 40 दिन क्यों ना गुजर जाए, नमाज नहीं पढ़ सकती, अल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो सकती, कुरान को नहीं पकड़ सकती। क्यों? वो नापाक है। इमाम जलालुद्दीन सयूती की खसाइस कुबरा देने लगा हूं, बड़े हवाले हैं मेरे पास,
इधर मौला हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, नमाज का वक्त हुआ, पाक बीबी ने नमाज अदा की। इधर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, नमाज का वक्त हुआ, पाक बीबी ने नमाज अदा की। हत्ता ला तफूतुहा सलातुन व कज़ालिका सुम्मियत ज़हरा, जिसकी जिंदगी में कोई एक नमाज कज़ा न ना मौलवी, उसको बतूल ज़हरा कहते हैं। हाय हाय हाय। एक और दलील देता हूं, लड़ाई नहीं करनी किसी से। मौलवी साहब कहते हैं नहीं भाई, उनका करबला में वुजू नहीं था तो नमाज उन्होंने कहां से पढ़ ली थी। अच्छा, कहते नमाज कहां से पढ़ ली थी, वुजू ही नहीं था। अच्छा, मौलवी साहब की बेटी हो, बड़ी खास बात है, पीर साहब कदमों पे हाथ रख के, मैं आपका मुरीद हूं, मैं कादरी हूं, मैं हजूर गौस पाक का मुरीद हूं, गुलाम हूं, मौला अली अलैहिस्सलाम हसनी हुसैनी, बड़ी खास बात देने लगा हूं मैं, हाथ जोड़ के। मौलवी साहब की बेटी हो, बीवी हो, बहन हो, बहू हो, बच्चे की विलादत का वक्त आए, मौलवी साहब कॉल करें एम्बुलेंस को, ड्राइवर को या टैक्सी वाले को, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर आ जाए, टैक्सी ड्राइवर आ जाए, अपनी बहन को, बेटी को, बहू को, बीवी को गाड़ी में बिठाए और ड्राइवर को कहे चल भाई जामिया मस्जिद फैजाने मदीना ले चल। नहीं समझे, जामिया मस्जिद फैजाने मदीना ले चल। वो ड्राइवर कहेगा मौलवी जी थोड़ी मत मारी गई है, अल्लाह दे घर बच्चे पैदा होंदे ने, नहीं वो समझ आई, अल्लाह के घर बच्चे पैदा होंगे ने, अल्लाह का घर है पाक, जो पैदा हो वो नापाक होता है, पैदा करने वाली नापाक होती है, जगह नापाक होती है, कपड़े नापाक होते हैं, अल्लाह का घर तो पाक है, सारे इको जे नहीं होंगे। 13 रजब का दिन था, अल्लाह के घर का तवाफ है, विलादत का वक्त आया, घर के अंदर आए, कहा यही तो दुनिया को दिखाना है, वो जो आने वाला है बाई बर्थ पाक है, जो पैदा करने वाली है बाई बर्थ पाक है, जहां पैदा होने वाला है जगह कायनात से पाक है। और लड़ाई नहीं पाइया, अली ते काबे च आए ने ना, तू अपने बड़े वडेरे किसी मसीत च ही पैदा करा। इसका मतलब है, एक आखिरी दलील देने लगा हूं, हदीस, बात खत्म। जो कभी पाक होते थे कभी नापाक होते थे ना, यानी जब नापाक का मतलब ये नहीं आगे पीछे से आप क्लिप काट के, यानी कि सियाको सबाक से काट के दरमियान से चढ़ा के कहे अलामा साहब गुस्ताखी कर गए, सहाबा की गुस्ताखी कर गए, हम तो सहाबा के नौकर हैं, सहाबा के मंगते हैं। नुक्ता दे रहा हूं कि जब उन पे गुस्ल वाजिब होता था, जब गुस्ल वाजिब होता था उस वक्त नापाक होते थे, जब तक वो तहारत ना ले लें। इसका मतलब जो कभी पाक होते थे ना, बस लंगर भी लग रहा है, तवज्जो आखिरी बातें, तो कभी नापाक होते थे। जो कभी कभी वाले थे ना, हाय हाय हाय, सियासता दे रहा हूं, मेरे आका ने फरमाया जो कभी पाक होते हैं और कभी नापाक होते हैं ना, अपने अपने दरवाजे बंद कर लो और खिड़कियां बंद कर लो, खबरदार अल्लाह के घर में आ नहीं सकते जब तुम नापाक हो। बड़ी खास बात करनी है मैंने, बाकी सारे बंद सिवाय अली के दरवाजे के। हाय 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 हाय, फरमाया अली तू जब भी चाहे, जिस हाल में भी चाहे, जिस हालत में भी चाहे, तू अल्लाह के घर में आ भी सकता है, जा भी सकता है। जब ये ऐलान हुआ ना तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई, चाहे मगोइयां हुई, हदीस है, चाहे मगोइयां क्या, तो साढ़े दरवाजे बंद हो गए ने, अली दा खुला रखे। मेरे आका फिर जलाल में आए, मेरे आका फरमाते अली के दरवाजा खुला रखने पे अगर मगर करने वालों, इफ बट करने वालों, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ना किसी के दरवाजे बंद करवाता हूं ना किसी का खुलवाता हूं, अल्लाह ने तुम्हारे बंद करवाए हैं, अल्लाह ने अली का खुला रखा है। हाय 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 हाय। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान भी परमानेंट पाक,
अली भी परमानेंट पाक, कुरान भी हदायत, अली भी हदायत, कुरान भी हक। मैं एक जो जुमला कह रहा हूं ना, इसके ऊपर 100 हदीसें हैं। मैं एक जुमले में बात खत्म कर रहा हूं। कुरान भी हक, अली भी हक, कुरान भी हदायत, अली भी हदायत, कुरान भी नूर, अली भी नूर, कुरान भी अल्लाह की तरफ से, अली भी अल्लाह की तरफ से, कुरान भी मुस्तफा के घर में, अली भी मुस्तफा के घर में। हाय 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 हाय। और पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद जो कुरान जैसा है, जो कुरान की तरह है, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। हाय 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 हाय। इसलिए हजूर ने फरमाया था, ये तुमको दे के जा रहा हूं, नबूवत खत्म कर दी है मुझ पे अल्लाह ने, इमामत अली से शुरू कर दी है। इसको बगैर किसी तअस्सुब के, बगैर इधर की कोई प्रॉब्लम से, खुले दिल के साथ कबूल किया करो। मैंने एक आखिरी लाइनें दे रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ये मेरा बेटा बैठा है इधर, सारी सारी रात मैंने कुतुबे हदीस में गोताजनी की है, सारी सारी रात लाखों हदीस को खंगाला है मैंने, किताबें तैयार की हैं। मैं जहां सोता हूं मेरे बेड पे भी किताबें पड़ी होती, मेरे सीने पे भी किताबें पड़ी होती हैं। मैं 40 सालों में हजूर के मिंबर पे बैठा, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, अल्लाह अल्लाह के रसूल की कसम खा के कहता हूं, मुझे हजूर की अहले बैत जैसा कायनात में नजर नहीं आया। इनके मंगते बन जाओ, इनके भिखारी बन जाओ, इनके सायर बन जाओ, इनके सग बन जाओ, इनकी गुलामी का पटा अपने गले में डाल लो। नमाजें इनकी हैं, रोजे इनके हैं, हज इनके हैं, उम्रे इनके हैं, जन्नत इनकी है, नबूवत इनकी है। खुदा की इज्जत की कसम, वो खुदा भी इनका है, वो खुदा भी इनका है। इनके हो जाओ, कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा कि मुकामे अहले बैत क्या है। इस दर की गदाई करो, इस दर की वकालत करो, इस घर की नौकरी करो। सारी कायनात बनी है तो सदका है पंजतन पाक का। सारी कायनात इस घर से पलती है, सदाकत इस घर से मिली, अदालत इस घर से मिली, नफासत इस घर से, तहारत इस घर से, फसाहत इस घर से, बलागत इस घर से, यकदा इस घर से, बेदारी इस घर से, शऊर इस घर से, दस्तूर इस घर से, कानून इस घर से, फनून इस घर से, खिलाफत इस घर से, इमामत इस घर से, करामत इस घर से, इबादत इस घर से, रियाजत इस घर से, नमाज इस घर से, रोजा इस घर से, हज इस घर से, उम्रे इस घर से, दीन इस घर से, इस्लाम इस घर से, अजान इस घर से, नबूवत इस घर से। वो खुदा भी मिला तो पाक ज़हरा के घर से। इनको शिया और सुन्नी में ना तोला करो, इनको खाते बंदियां ना बनाओ, इनको तराजू में रख के ना तोला करो। ये मकसूदे कायनात है, ये वजह तखलीक कायनात है। दुआ किया करो अल्लाह जिंदा रखे तो इनकी मोहब्बत पे, मौत आए तो इनकी मोहब्बत पे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, अहले बैत की मोहब्बत हो, सहाबा की तज़ीम और तौकीर हो, औलिया का अदब हो, निस्बत हो, हया हो। इसी अकीदे पे जिंदा रहो, इसी अकीदे पे मौत आए। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, आपके रिज्क में बरकत दे। मैं कैसर भाई को, शहबाज भाई को, मैं शहबाज तिक्का शाह की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज के पुरफितन दौर में, खारजियत और नासबियत के दौर में उन्होंने मोहम्मद और आले मोहम्मद के जिक्र की पाक महफल सजाई। ये जो आप जागे हैं, बैठे हैं, ये बैठना, ये जागना, ये जो जिक्र सुना, सुनाया, किया, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये कब्र में भी काम आएगा, ये हशर में भी काम आएगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।